हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, हमारे देश का आधिकारिक नाम क्या है। दोस्तों, हमारे देश का आधिकारिक नाम इनमें से हो जाएगा भारत गणराज्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत गणराज्य। चलिए अगला सवाल, भारत को अंग्रेजों से आज़ादी कब मिली। देखिए, भारत को जो है अंग्रेजों से आज़ादी जो है मिला था 15 अगस्त 1947 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 15 अगस्त 1947 के दिन। चलिए अगला सवाल, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 26 जनवरी 1950 के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की राजधानी कहाँ पर है। देखिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन लाया हूँ, भारत के जनरल ज्ञान से जुड़े हुए, सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए। तो देखिए, भारत की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, नई दिल्ली में, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नई दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में राज्यों की कुल संख्या हो जाएगा टोटल 28। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत में 28 टोटल राज्य हैं। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। देखिए, इनमें से भारत का राष्ट्रीय गान कौन से है, वंदे मातरम, जन गण मन, सारे जहां से अच्छा, या फिर जय भारत। तो इनमें से हो जाएगा जन गण मन, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। दोस्तों, इनमें से भारत का राष्ट्रीय गीत की बात करें तो यह हो जाएगा वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। चलिए अगला सवाल, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं। तो अशोक चक्र में तिलियों की संख्या हो जाएगा टोटल 24। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 24 तिलियां होती हैं अशोक चक्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो इनमें से भारत के राष्ट्रीय पशु की बात करें तो यह बाघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बाघ, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। दोस्तों, इनमें से भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो यह पक्षी हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मोर। इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। दोस्तों, इनमें से राष्ट्रीय फूल की बात करें तो यह फूल हो जाएगा कमल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कमल का फूल, जो कि भारत का राष्ट्रीय फूल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था। तो भारतीय ध्वज को डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है। तो इनमें से भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम हो जाएगा तिरंगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तिरंगा, जो कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1942 में। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। दोस्तों, इनमें से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो यह हो जाएगा अशोक स्तंभ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अशोक स्तंभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। देखिए, इनमें से भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। तो यह हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगले सवाल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो इनमें से भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो यह स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय धरोहर स्थलों में से सबसे पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है। तो सबसे पहला यूनेस्को धरोहर स्थल इनमें से हो जाएगा अजंता की गुफाएं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अजंता की गुफाएं। चलिए अगला सवाल, भारत की राजधानी दिल्ली को भारत की राजधानी किस वर्ष बनाया गया था। तो भारत की राजधानी जो दिल्ली है इसको राजधानी बनाया गया था 1911 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1911 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान को किसने हस्ताक्षरित किया था। देखिए, भारतीय संविधान को हस्ताक्षरित करने वाले इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
चलिए अगला सवाल, जय हिंद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सबसे पहले देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भगत सिंह, जिन्होंने सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों करो या मरो का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है? तो देखिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 15 अगस्त के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 15 अगस्त के दिन मनाई जाती है। चलिए अगला सवाल, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? तो भारतीय राजधानी दिल्ली, कोलकाता को दिल्ली स्थानांतरित किया गया था 1911 में, जैसा कि हम इस वीडियो में ही क्वेश्चन देख चुके हैं ऑलरेडी, तो आंसर आपका 1911 रहेगा। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली दरबार 1911 में किसने आयोजित किया था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी किंग जॉर्ज पंचम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, किंग जॉर्ज पंचम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने थे इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे इनमें से हो जाएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1905 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन जो है हुआ था 1928 में। ऑप्शन नंबर सी 1928, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, दांडी मार्च कब हुआ था? दोस्तों दांडी मार्च की बात करें तो यह हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1930 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है मान्यता प्राप्त? देखिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल इनमें से हो जाएगा हॉकी खेल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार किस राज्य में है? तो कुतुब मीनार स्थित है आपका दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दिल्ली में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों हुमायूं मकबरा जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ताजमहल किसने बनवाई? दोस्तों ताजमहल को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, यानी कि शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार? तो मध्य प्रदेश में आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, खजुराहो के मंदिर जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु? तो यह है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है? तो भीमबेटका की गुफाओं की बात करें तो यह है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा भारत में किस वर्ष शामिल हुआ? दोस्तों गोवा जो है भारत में शामिल हुआ था 1961 में। ऑप्शन नंबर बी 1961, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना है? यमुना, हुगली, गोदावरी या फिर कृष्णा? तो हावड़ा ब्रिज जो है यह बना हुआ है हुगली नदी पर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हुगली नदी। चलिए अगला सवाल है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? दोस्तों चार मीनार की बात करें तो यह है हैदराबाद शहर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हैदराबाद में। चलिए अगला सवाल, भारत रत्न पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? तो भारत रत्न पहली बार प्रदान किया गया था 1954 में। ऑप्शन नंबर सी 1954, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी 1885, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बने थे यह हो जाएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों कहा जाता है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारतीय संविधान को कहते हैं क्योंकि इसमें अधिकतम अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। सबसे अधिक अनुच्छेदों के कारण भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहते हैं। चलिए अगला सवाल, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? देखिए इनमें से भारत के पहले उपग्रह यह हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आर्यभट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 25 जनवरी के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 25 जनवरी के दिन। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, स्वामी विवेकानंद। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 28 फरवरी के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर बी 1935, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों योजना आयोग की स्थापना हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी 1950, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी 1950, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय धरोहर अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो कि राष्ट्रीय धरोहर है यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, महाराष्ट्र में। चलिए अगला सवाल, लाल किला किसके शासन काल में बनवाया गया था? तो लाल किले को बनवाने का समय इनमें से हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शाहजहां के शासनकाल के समय लाल किला बनवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो इंडिया गेट की बात करें तो यह है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दिल्ली में। तो देखिए आपका अगला सवाल है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सांची स्तूप की बात करें तो यह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मैसूर महल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मैसूर महल की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कर्नाटक में मैसूर महल स्थित है। चलिए अगला सवाल, भील जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो भील जनजाति की बात करें तो मुख्य रूप से यह राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राजस्थान राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, कुंभ मेला 4 प्रमुख स्थानों पर लगता है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? देखिए कुंभ मेला 4 प्रमुख स्थानों पर लगती है, लेकिन इनमें से जिस स्थान पर नहीं लगती है उनको दर्शाना है। तो यह हो जाएगा द्वारका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आपके ऑप्शन प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन, इन सभी जगहों पर कुंभ मेला लगते हैं। तो एकमात्र ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो यह है राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राजस्थान राज्य। तो देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है प्रत्येक 25 जनवरी के दिन मनाई जाती है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 25 जनवरी के दिन। चलिए अगला सवाल, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है यह हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बोध गया में। चलिए अगला सवाल, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चीन में। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला सवाल, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो रंगोली की बात करें जो प्रमुख कला शैली, इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, महाराष्ट्र की।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? देखिए अल्पना बात करें तो प्रमुख लोक कला शैली इनमें से हो जाएगा पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पश्चिम बंगाल राज्य की। चलिए अगला सवाल, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों इनमें से राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह झील हो जाएगा सांभर झील। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सांभर झील। चलिए अगला सवाल, भारतीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुआ था अप्रैल 2005 में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अप्रैल के महीने में 2005 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा है? इनमें से हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे पर है? ताप्ती, नर्मदा, त्रिप्रा और मूसी। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, मूसी नदी के तट पर है हैदराबाद शहर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों इनमें से पंजाबी भाषा की लिपि की बात करें तो यह हो जाएगा गुरुमुखी लिपि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गुरुमुखी लिपि। चलिए अगला सवाल, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा इनमें से हो जाएगा कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर सी कन्याकुमारी, जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? कोलकाता, त्रिवेंद्रम, मदुरै, मुंबई। तो इनमें से आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कोलकाता, जो कि विश्व की सांस्कृतिक राजधानी भारत में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति इनमें से हो जाएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राष्ट्रपति। तो देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले सूर्य उदय जो है इनमें से होती है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम इनमें से हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सिद्धार्थ। चलिए अगला सवाल, थाईलैंड की राजधानी का नाम बताइए। देखिए थाईलैंड की राजधानी इनमें से कौन सी है? बैंकॉक, बगदाद, पेरिस या फिर काबुल। तो इनमें से आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बैंकॉक, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? देखिए सती प्रथा का अंत यह हुआ था विलियम बेंटिक के काल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विलियम बेंटिक के शासन काल में। चलिए अगला सवाल, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों सैयद वंश के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, खिज्र खान। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, खिज्र खान। चलिए अगला सवाल, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, कर्नाटक में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन का डी रहेगा, कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, भगत सिंह सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। चलिए अगला सवाल, पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विशाखापट्टनम में। चलिए अगला सवाल, लवनी किस राज्य का लोक संगीत है? देखिए लवनी बात करें तो लोक संगीत इनमें से कौन से राज्य की है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा या फिर केरल। तो एक क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट रहेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।